प्यारे बच्चों नमस्कार। आपने मंडे को पढ़ा कि 2 पॉइंट ए और बी जब गिवन होते हैं, लेट अस सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए आर x1 y1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर x2 y2। मंडे को आपने पढ़ा डिस्टेंस ए बी, 2 पॉइंट के बीच में जब डिस्टेंस निकालना होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये क्या है? डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी whose coordinates are given। मैं देख रहा था कुछ बच्चों ने वर्कशीट का मेरे को करके भेजी मंडे वाले, तो उसमें उन्होंने स्क्वायर रूट सिर्फ इतना लगा रखा है, गलत है। आप डिस्टेंस फार्मूले में टोटल के ऊपर क्या लगाएंगे? स्क्वायर रूट। तो ये फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब हम लोग मंडे को वर्कशीट आप भरेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला आपने समझ लिया। अब मैं वेडनेसडे को जो वर्कशीट हमें करनी है उसकी बात करूं। सबसे पहली बात हम करेंगे बट आर इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स। लेट अस सपोज एक पॉइंट ए गिवन है, ये पॉइंट बी है इधर और ये पॉइंट सी। If point A is equidistant from B and C, बराबर पॉइंट A यदि B से और C से इक्वल डिस्टेंस पे, इसका मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस AB is equal to डिस्टेंस AC। आप यदि डिस्टेंस AB को, अभी थोड़ी देर पहले आपने डिस्टेंस फार्मूला सुना था, if distance AB is equal to distance AC then it is known as equidistant। बराबर दूरी पर होना, ये इक्विडिस्टेंट पॉइंट होते हैं। तो आप डिस्टेंस निकालें। फिर आपको सीखना है, लेट अस सपोज ये ट्रायंगल है एबीसी। आपको प्रूव करना है ये जो ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल। यू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्टेंस AB is equal to distance BC is equal to distance AC. If all these three distances AB, BC and AC are equal distance, then triangle will be equilateral triangle. Second, what is isosceles triangle? In an isosceles triangle, we know that if any of the two sides of the triangle are equal, any two sides AB is equal to BC or BC is equal to AC or AC is equal to AB. If any of the two sides are equal, then triangle is isosceles. Third property, you know that. What is a scalene triangle? In a scalene triangle, all the three sides are not equal. आप तीनों डिस्टेंस निकालेंगे पहले, और तीनों डिस्टेंस इक्वल नहीं है, तो ट्रायंगल कैसी हो जाएगी? स्केलिन ट्रायंगल। इन सभी के केस में आपको निकालना वही डिस्टेंस ही पड़ेगा। तो ये आप समझ गए होंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों डिस्टेंस इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई भी दो डिस्टेंस इक्वल होंगे। इन केस ऑफ स्केलिन ट्रायंगल तीनों डिस्टेंस इक्वल नहीं। अब मैं बात करता हूं क्वाड्रिलेटरल के बारे में। आप कैसे प्रूव करेंगे डिस्टेंस फार्मूले से कि जो क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन है वो किस टाइप की? मैं बात करूं रेक्टेंगल की या मैं बात करूं रोम्बस की और स्क्वायर और एक पैरेललोग्राम। आप डिस्टेंस फार्मूले से कैसे पता कर सकते हो कि क्या वो रेक्टेंगल है, रोम्बस है, स्क्वायर है या पैरेललोग्राम? इन ए रेक्टेंगल वी नो द प्रॉपर्टीज। It is a rectangle ABCD. If distance AB is equal to distance CD, if distance BC is equal to distance AD, and diagonal AC is equal to diagonal BD, then we know that it is a rectangle. In case of rhombus, if it is a rhombus, you must know the properties of rhombus. All the four sides are equal. When I am saying side, I mean distance.
If distance AB is equal to distance BC is equal to distance CD is equal to distance AD, then it is a rhombus, and we know that in a rhombus AC is not equal to BD. Now I am talking about square. In a square, we know that all the four sides are equal. Distance AB is equal to distance BC is equal to distance CD is equal to distance AD. All the four distances are equal. AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. I am saying about distance formula. Distance AB is equal to distance BC is equal to distance CD is equal to distance AD. And in case of a square, diagonals are equal. It means AC is equal to BD. Distance AC, distance BD के equal है. Now I am talking about parallelogram. In a parallelogram, we know that distance AB is equal to distance CD. Also we know that distance BC is equal to distance AD. Opposite sides are equal in parallelogram. But in case of a parallelogram, diagonals are not equal. AC is not equal to BD. तो डिस्टेंस फार्मूले से आप पहचान सकते हैं चारों वर्टिसेस गिवन होंगे आपके पास क्वाड्रिलेटरल के, whether it is rectangle, rhombus, square और parallelogram, using distance फार्मूला हम निकाल सकते हैं. अब मैं बात करता हूं एक और इसी के बारे में. लेट अस सपोज 3 पॉइंट्स गिवन है आपके पास कि A पॉइंट, B पॉइंट, C. How do we find that whether these 3 points are collinear or not? क्या तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं? If 3 points are collinear, then AB plus BC is equal to क्या होगा? AC. Distance AB plus distance BC is equal to distance AC. Then we can say that these 3 points are collinear on the same line, point like that. If I say the location in this way, then we can understand AC distance plus CB distance is equal to क्या होगा? AB distance. ये पॉइंट की लोकेशन पर डिपेंड करेगा कौन सा पॉइंट कहां पर है. तो ये आप सोच रहे होंगे क्या है कोलिनियरिटी. कोलिनियर जब 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन में होंगे, तो क्या होगा? दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस. तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार आप डिस्टेंस फार्मूले से ये चीजें आप सीख सकते हैं. मैं उम्मीद करता हूं आप इस वर्कशीट को ध्यान से भरेंगे. थैंक यू.